अपना क्या हुलिया बनाया तुमने? चाचा, वहां पे सिर्फ लड़कियां थी, कोई गैर मर्द मौजूद नहीं था वहां पे। और मेहमाने खुसूसी में भी सिर्फ औरतें ही थी। कॉलेज में ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं और गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां बेफिक्री से हिस्सा लेती हैं। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। तुम ना अपनी बकवास बंद करो। सीधे सीधे को फंक्शन में डांस करके आ रही हो तुम। तू चुप कर जा आदिल। शमी, तू अंदर जा, जाके अपना हुलिया ठीक करो। चलो घर। घुंघरू उतार के बैग में डाल दो। थप्पड़ मारा था तूने मुझे, जान लूंगा मैं तेरी अब। ये क्या कर रहे हो बादशाह? हम आपकी दिलरुबा है, मोतिया, पहचाने हमें? हम आप पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे? आप हमारी जान कैसे ले सकते हैं बादशाह? तुम सब एक जैसी होती हो, जान लेने वाली। हर अदा कातिल है, घायल कर देती हैं, कभी मुंह मोड़ के, कभी मुंह तोड़ के। अरे सुनो, अदाएं दिखाना कोई कमाल नहीं होता, मौत की आंख में आंख डाल के जीत जाना कमाल होता है। मिली थी तेरे जैसी एक रास्ते में, आग थी आग। बस बस बहुत हो गया, चले। सरकार को अंदर सुला देते। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस बस सुनो दिलरुबा, चले बस। आग हो तुम, आग। ये जिनके पीछे छुप रही है तुम्हारे मुहाफिज नहीं है, इन्होंने तुम्हें भेजने के लिए बुलाया था। अगर इनसे बचना है तो अपने अंदर की आग बढ़ाओ, हमारे सामने वाला जल के खाक हो जाए। बस बस। बाबा मान जाए ना, सबने हिस्सा लिया था। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। बेटी, तुमने पैरों में घुंघरू पहने? तुम तो जानती हो अच्छी शबाहत नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों किया? कैसी शबाहत? बेटा, ये घुंघरू वगैरह आम औरतें नहीं पहना करती। छोड़े ना बाबा, हमने तो परफॉर्मेंस के लिए घुंघरू पहने थे और फिर बारिश हो गई तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही घर की तरफ दौड़ पड़े। और आपको पता है, अगर बारिश ना होती ना तो मुझे परफॉर्मेंस पे इनाम भी मिलना था। अरे छोड़ो भाई, ये बहस मैं कर चुका हूं। बाबा प्लीज मान जाए ना, ये तो एक आर्ट है ना, और मेरी तरह और लड़कियों ने भी तो हिस्सा लिया था, और वहां पे कोई मर्द भी नहीं था, सिर्फ लड़कियां थीं। सुंदरी, मुझे किसी और में दिलचस्पी नहीं है। और जानती है मुझे सबसे बड़ा अफसोस किस बात का हो रहा है? कि मेरे खास मना करने के बावजूद तुमने ऐसा किया। बहरहाल, वो अपनी अम्मी की पाजेब दो। जानती हो ना, वाहिद निशानी है उनकी, इसीलिए हिफाजत से रखा है। वो मैं कल दे दूंगी। कल? कल क्यों? अभी ला कर दो, जाओ। पहले आप मुझसे राजी तो हो जाएं, कहें कि आप मुझसे खफा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी नाराजगी की वाकई फिक्र होती ना, तो ऐसा काम कभी करती नहीं। लेकिन तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। बेटी, 1000 बार समझा चुका हूं, 1000 बार। तुम बड़ी हो गई हो, कद काठ निकल आए, और ये शुगल मिला बचपन तक ठीक होता है। तुम्हारी उम्र में हर काम की हद मुकर्रर कर दी जाती है। तो मैंने कौन सी हद पार कर दी है? कॉलेज के फंक्शन पर ही तो गई थी,
थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लिया। तेरे अंदर से बचपना कभी नहीं जाएगा ना। अरे रिश्ते आने लगे हैं तेरे, कल को शादी कर दूं तो मैं अपनी शादी में भी थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लूंगी। तुमको सितारों में ले चलूं। गुलाम। जी बादशाह। ए गुलाम। जी बादशाह, हुक्म। एक लतीफा सुनाओ मुझे। सुनाइए। एक आदमी एक शराबी से पूछता है, आप कितने पैग पीने के बाद टोन होते हैं? शराबी कहता है 3। आदमी कहता है बस 3? शराबी आखिर से कहता है 4 तो मैं घर से पी के आया था। नहीं अच्छा लगा तुझे? नहीं, बहुत जबरदस्त था बादशाह, अच्छा था, हंसी आई बहुत। नहीं, एक और सुनाता हूँ। जी जी सुनाए। दूसरा लतीफा ये है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। बोला मजाक कर रहे हैं? हालांकि नाचने गाने वाली थी, इतनी सज धज के आधी रात को अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं किसी महफिल लूट के आ रही थी। तुझे पता है गुलाम, गजब की आंखें थी यार उसकी, गोरे गोरे हाथ। जब बिजली कड़कती थी ना तो उसके हाथ ऐसे हीरे की तरह दमकते थे। अच्छी लगी वो मुझे, बहुत अच्छी लगी वो गुलाम। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल किया कि बस मैं गाड़ी चलाता रहूं और बस वो बैठी रहे, गाड़ी में बैठी रहे और मैं चलाता रहूं। और फिर जब वो उतरी तो मैंने उससे कहा अपनी कीमत बताओ। बस सिर्फ ये कहा था कि अपनी कीमत बताओ, और उसने थप्पड़ मार दिया यार। और फिर मैंने गोली चलाई। गोली? हाँ, वो तब भी नहीं डरी। बड़ी जीदार लड़की थी वो ना, बड़ी जीदार थी। इतना रोब था उसके हुस्न का, शायद इसी टीम में कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो उसकी सांसें रोक देता, सीधा दिल में गोली मारता बस के। उसने बादशाह को थप्पड़ मार दिया। बादशाह को थप्पड़ मारा। ये जो कुछ आपने मुझे बताया है बादशाह,
सुनकर बड़ी तकलीफ हुई है मुझे, पर मैं जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ बस। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बेइज्जती हुई है और तू कह रहा है अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्या कहूँ और नहीं हुआ। वो लड़की चाहिए मुझे गुलाम, उस लड़की को ढूंढ गुलाम, उस लड़की को ढूंढ, वो लड़की मुझे चाहिए गुलाम, वो लड़की मुझे चाहिए गुलाम। उसने बादशाह को थप्पड़ ढूंढ लेंगे, प्लीज संभाले खुद को, अपनी हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। अब पीछे टेक लगाए, बेफिक्र हो जाए, आंखें बंद करें। दादी की कौन? अब तीसरा लतीफा ये सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दादी। तुम कहां थे जो वो इतनी पी गया और उस लड़के पर पिस्तौल तान ली उसने? तुम ज्यादा समझदार हो। सोशल मीडिया का दौर है, कोई वीडियो बना लेता तो? दादी वो मैं हॉस्पिटल था, काम में थोड़ी देर हो गई। सफाई पेश मत करो, मैं सिर्फ हुक्म देता हूं और मुझे उस पे अमल चाहिए बस। देखो गुलाम, तुम्हें उसके साथ इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि तुम उसके दोस्त हो, बल्कि इसलिए छोड़ा जाता है कि तुम उसे अच्छे से संभाल सकते हो। लिहाजा आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुमसे ये कहने की जरूरत हो कि इलेक्शन सर पर है। जी दादी, बचपन से लेकर आज तक कोशिश की है मैंने कि आपका जो हुक्म होता है वो पूरा हो, बस हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है मुझसे। बादशाह को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके हर अमल के लिए जवाबदेह तुम हो, और इसके लिए मुझे तुमसे कोई जवाब की जरूरत नहीं। जी दादी। बेटा अब उठ भी जाओ, स्कूल जाना है मुझे। नाश्ता करके इम्तिहान की तैयारी शुरू करो। पापा मुझे माफ कर दें, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी तो अम्मा भी नहीं है जो आपको मनाने में मदद कर। आपको अम्मा की कसम। अच्छा चलो, माफ कर दिया। अब जल्दी से नाश्ता करो और शिमी के यहाँ चली जाना पढ़ाई के लिए। हाय अल्लाह बाबा, कितने अच्छे हो तुम। अरे तुम तो सोई पड़ी थी ना? सो तो रही थी और मैंने वो माफी वाली बात भी नहीं सुनी। उस वक्त मैं गहरी नींद में थी ना। तुम तो सच में ड्रामेबाज होने लगी हो, झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। बाबा आपसे प्यार करती हूँ ना, और आपने ही तो कहा था कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। चलें हाथ मिलाएं आप। वाकई बहुत ही चालाक हो गई हो, अच्छी तरह जानती हो कि माँ की कसम मेरी कमजोरी है, इसीलिए यही हथियार इस्तेमाल करती हो। चलो अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो और बाहर आओ। जानते हैं कितना तमाशा किया है आपने रात को? लोगों को हंसा कर आए हम। बादशाह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, और सरदार यावर एक मोतबर आदमी है, कम से कम उसके घर में तो ये सब नहीं होना चाहिए था। आप तो जानते हैं इस तरह की खबर एक सेकंड में दाजी तक पहुंच जाती है। बेइज्जती हुई है मेरी। अभी भी नशे में आप? खुदा का वास्ता है होश में आइए,
एक नाचने गाने वाली लड़की बीच चौराहे में थप्पड़ मार के चली गई। बादशाह बस किसी तरह ये इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद आप जो चाहे। इसी मनहूस इलेक्शन की वजह से ही तो चुप हूं मैं। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बस कुछ हिसाब कर रहा हूँ। पापा आप हर महीने या तो 2000 या 5000 इसमें डालते हैं। आपकी इतनी थोड़ी सी तनख्वाह है, घर भी इतनी मुश्किल से चलता है, फिर भी आप जमा करते हैं। आखिर क्यों? बेटी, ये पैसे तेरे लिए जमा करने शुरू किए। तेरी शादी तो करनी है, और जब अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाएगी ना, तो तेरा जहेज भी लूंगा, तेरा घर बसेगा, खुशियां पूरी होंगी। ये पैसे उस दिन काम आएंगे। पापा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी आपके साथ। अरे पगली, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पापा मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। बेटा, वालिदैन जो होते हैं ना, दरख्त की तरह होते हैं, साया देते हैं, सहारा बनते हैं, और फिर एक दिन बेटियां फूल बनकर किसी और की जिंदगी महकानी चली जाती हैं। और बेटा, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें खुशियों के सफर पर रवाना करूं, चाहे उसके लिए मेरे दिल को कितना ही बोझ सहना पड़े। क्यों क्यों खुद को आप एक सड़क छाप लड़की के पीछे ख्वार कर रहे हैं? उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इतनी हिम्मत है उसकी, उठा लूंगा उसे। क्या? मेरी सुंदरी तो शहजादी की तरह है, और जब कोई शहजादा तेरी जिंदगी में आएगा ना, तो फौरन शादी करा दूंगा। तेरी मां होती तो बहुत पहले से इस दिन के लिए संदूक ला चुकी होती, लेकिन अब मैं संदूक ले आऊंगा और उसमें तेरे जहेज का सामान भर दूंगा। पापा, जो इंसान जहेज लेगा ना, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे बेटी देख, एक बाप को अपनी बेटी की इज्जत के लिए ना कुछ देना होता है, और ये रस्म नहीं, मोहब्बत है। ये वही है जो माँ बाप अपनी बेटी को खुशी से देते हैं, ताकि उसका नया घर खुशियों से भर जाए। आपके बगैर मेरी कोई खुशी मुकम्मल नहीं हो सकती। अरे बेटी, बेटी तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और बेटियां जो है ना, खुशबू की तरह होती हैं, लेकिन उनका वजूद महकता अपने शौहर के घर में है, और जब वो किसी और के आंगन में खिलती है ना, तभी उनकी खुशबू माँ बाप को सुकून देती है। क्या मतलब उठा लूंगा? ये किस तरह की बात है? इस तरह की बातें रिवायती जागीरदार करते हैं। उसने खुद ही उकसाया है। और डॉक्टर, हमारे लिए ना जमाने ने वैसे भी एक माइंडसेट बनाया हुआ है, हम जो मर्जी कर लें वो बदलेगा नहीं। और पता क्या क्या बुरा किया मैंने उसके साथ? बाजारी औरत थी, इज्जत से प्यार से खरीद ही रहा था ना। बादशाह, अगर वो बाजारी लड़की होती तो? मैं कह रहा हूं ना, बाजारी थी। उलिया देख के पता लग रहा था ना मुझे, पागल तो नहीं हूं मैं, नजर आता है। शुक्र करें इस वाक्य की खबर दाजी को नहीं हुई। बादशाह, चले उठे चले जाके सरदार यावर से मिलके आते हैं, ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन है, जरूरी है बादशाह। दाजी का फोन, दादी का फोन है। कॉलेज के फंक्शन में गई क्यों?
अच्छा भला अम्मा की पाजेब थी, वो घुमा आई और ले आई साथ में ये घुंघरू। पापा भी ना बस ऐसे ही खफा हो जाते हैं। अब इन घुंघरुओं का क्या कसूर? बादशाह प्लीज बात कर लीजिए ना, दादी परेशान होंगे ना आपके लिए। तो तू सुन ले ना, तू सुन ले क्या परेशानी है उनकी। उठा। मेरे लिए बेचैन होते तो जरूर करता। गुलाम, इस फोन को उठा ले, मेरे सर में दर्द हो रही। अस्सलाम वालेकुम दादी। तुमने फोन क्यों उठाया? दादी वो बादशाह वॉशरूम में है वो। स्पीकर ऑन करो। जी। देखो मेरे शहजादे, मैं जानता हूं तुम उधर ही हो और हमेशा की तरह गलती पर शर्मिंदा होने के बाद गुलाम को मेरे आगे कर देते हो। देखो, तुम्हारी उम्र में जवान मर्द दिल बहलाने के लिए नाच गाना देख लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। खास तौर पर सरदारों के घर में होने वाली बदतमीजी ठीक नहीं थी। बहरहाल मैं चाहता हूं कि तुम सरदार यावर के घर जाओ और जाकर माफी मांगो। बादशाह, इसी में बड़ाई है। और हाँ, वो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का एक चेक भिजवा रहा हूं, वो जाकर उस अस्पताल में जहां डोनेशन देनी थी ये चेक दे दो। वहां के बड़े डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, मीडिया को बुलवा लेगा। मीडिया का वहां होना जरूरी है। बल्कि एक काम करो, तुम गुलाम को वहां पहले से भिजवा दो ताकि वो जाके इंतजाम देख ले। गुलाम जी। देखो, वहां डॉक्टर इलियास नामी एक बंदा होगा, तुम उसके पास चले जाओ, बताना मैंने भेजा है, वो मीडिया को बुलवाएगा। जी ठीक है दादी। लेकिन याद रखना, तुम्हारा वहां पहले से मौजूद होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का उसके शायान शान इस्तकबाल हो। तुम्हारे पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है गुलाम। जी दादी, जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिमी ने भेजी है तुम्हारे लिए। जी आप अंदर बैठे, मैं बर्तन लाती हूँ। कल चाचा काफी गुस्से में थे, डांटा तो नहीं तुम्हें ज्यादा? हाँ डांटा तो था, लेकिन अब नाराजगी खत्म हो गई है। असल में चाचा आशिक तुमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं ना। देखो माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां निभा रहे, इसलिए वो थोड़ा बहुत मोहतात रहते हैं। हाँ शायद, लेकिन पापा इतना भी क्यों डरते हैं? इस उम्र में लड़कियों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। इस उम्र में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी इतनी पहरेदारी की जाती है?
इस उम्र में मोहब्बत हो सकती है किसी से, इस उम्र में कोई तुम पर मन बिठ सकता है। क्या मैं वाकई उम्र के उस हिस्से में हूँ जहां पर हद कायम कर दी जाती है? हाँ सुंदरी, तुम एक खूबसूरत और हसीन लड़की हो कि यूं ही गुजरोगी तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। उस पर तुम घुंघरू पहनकर काजल लगाकर डांस करो तो शुक्र वहां लड़के नहीं थे, वरना क्या? तुम्हारे घर के बाहर एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती कि सुंदरी की एक झलक देखने को मिल जाए, और सबसे आखिर में मैं भी खड़ा होता। आप भी? मोहब्बत की खैरात मुझे भी तो चाहिए ना तुमसे, क्योंकि उम्र के उस हिस्से में मैं भी तो हूं जहां किसी से मोहब्बत हो सकती है, जहां किसी पर दिल आ सकता है, जहां कोई किसी पर मर मिट सकता है। सुंदरी की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आदिल भाई, मेरी उम्र छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें। अगर बाबा को पता लग गया ना तो आपकी यहाँ एंट्री बंद कर देंगे। भीख की तरह वोट मांगने वाले उम्मीदवार, तुम लोगों को क्या पता कि लड़की का हाथ किस तरह मांगा जाता है? तुम जैसों की औकात नहीं कि ये हाथ पकड़े। होगे तुम अपने घर के बड़े आदमी, लेकिन इस हरकत के बाद तुम्हारी औकात मेरी नजरों के सामने दो कौड़ी की रह गई है। हेलो, तुम अभी तक पहुंची नहीं? तुम्हें पता ना आज हमने मिलके फिजिक्स पढ़ना है। हाँ, घर का काम कर रही थी, अभी फारिग हुई हूँ ना। तुम भी पागल हो। सुबह चचा के साथ आ जाती, वो तुम्हें छोड़ते जाते मोटरसाइकिल पे। दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा, घर का काम भी तो इतना ज़्यादा था। अब तो हो गए ना काम, अब आ जा जल्दी से। एक बात है शिम्मी। कौन सी बात? वो अम्मा की पाजेब थी ना, जो बाबा से मिन्नतें करके ली थी, वो मुझसे कहीं खो गई। मुझे लगता है वो उस सियासतदान वाले की गाड़ी में रह गई है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तू समझ नहीं रही शिम्मी, बाबा को बहुत लगाव है उस पाजेब से। वो तो हर हाल में ढूंढनी पड़ेगी, वरना बाबा मेरा जीना दोभर कर देंगे। मुझे तो घबराहट हो रही है। अच्छा घबरा नहीं, मिल जाएंगी तेरी अम्मी की पाजेब भी। तू जल्दी से घर आ जा, फिर मिलके कोई हल निकालते हैं। हाँ चल, मैं आती हूँ फिर। आंसुओं पे छा गई है उसकी बेइज्जती। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे थप्पड़ मारा? बस एक बार मिल जाए तो उससे थप्पड़ का जवाब दे दूंगा। उसी वक्त जान ले ली होती मैंने। बड़ी आई हूर परी, बड़ा गुरूर है उसे अपने हुस्न पर। हाथ में मिला दूंगा,
एक बार मिल तो जाए। अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा, अल्लाह के नाम पे। हम कौन उतने कुछ देने वाले? देने वाला तो अल्लाह है ना, हम तो सिर्फ पहुंचाने वाले हैं। तू बड़े दिल की साफ है बेटा, अल्लाह तुझे बुरे दिल वालों से बचाए। बुरे दिल वालों का कैसे पता चलता है? वो कैसे दिखते हैं? इन्होंने चेहरे पे मोहब्बत का खोल चढ़ाया होगा, इनके चेहरे पे मत जाना। अच्छा, फिर तो आप मेरे लिए दुआ करना ना। जा, रब तेरी हिफाजत करे और कोई बुराई तेरे करीब ना आए। शुक्रिया अम्मा, आपकी दुआ मेरे हक में कबूल करे। हाँ बोलो साहब। क्या बोलूं? कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? मुझे नहीं कुछ खाना। तो फिर हटाओ अपना गाड़ी यहाँ से। अबे ओ, होश में आ, जानता नहीं है बादशाह सरकार को? मेरे मतलब था कि अगर पठान के होटल के सामने गाड़ी खड़ा करना है तो फिर खाना पीना है। जानते हो मैं कौन हूँ? चेहरा तो देखा देखा सा लगता है। बादशाह सरकार इस शहर के बहुत। एक बात तो बता, यहाँ पे मोहल्ले में कहीं नजदीक मुसाफिर खाना है? अमीर लोगों के लिए तो बड़े बड़े होटल है, तुम वहाँ चले जाओ रहने के लिए। नहीं ना, होटल तो फुल है। यहाँ पे तो 2 होटल है, उसमें सलहाना भी नहीं है और उसके चारपाई में कटमल भी है। अच्छा, यहाँ पे पीछे की तरफ नहीं है कोई अच्छा सा होटल? नहीं बाबा, उधर तो सिर्फ आबादी है, घर है, और वो भी हमारे जैसे लोग रहते हैं। ये पीछे सिर्फ घर है? हाँ, सिर्फ घर है। कोई ऐसा घर जहाँ कोई नाच गाना होता हो, कोई गाने शाने, कोई माहौल हो? नहीं नहीं साहब, पीछे तो सिर्फ घर है और वो भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। मैंने सुना यार नजदीक में पीछे कोई कोठा है जहाँ पे अभी भी औरतें पुराने जमाने की तरह खूबसूरत लिबास पहन के नाचती हैं, गाती हैं। मुझे नहीं जाना, मेरा मेहमान आया हुआ है एक, वो इस शहर का नहीं है, उसको इस शहर की रौनक दिखानी है, कोई शुगल मेला, कोई माहौल। नहीं साहब, यहाँ पीछे तो कोई घर नहीं है। अच्छा, अब बता कहाँ है ऐसा होटल? साहब नारे के पीछे, अड्डे के यहाँ पीछे ही कहीं तो कोई तो अड्डा होगा जहाँ बाजारी औरतें रहती हैं। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कोई घर नहीं है। हमने बताया तो था, यहाँ पे घरेलू लोग रहते हैं, बहन बेटी वाले, इज्जतदार लोग। हमने आज तक कोई खराब औरत नहीं देखा यहाँ पे। रख रख, कहाँ के बारे में बता रहे थे?
सुनो, पकड़ो इसे।